हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 मई से लेके 31 मई तक के मंथली करंट अफेयर्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरे महीने में मई माह के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, जो कि आपके केबीसी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, रेलवे, जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप जितने भी जहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली केबीसी का जो इंटरव्यू होने वाला है अभी, जो चल रहा है 3rd लेवल का, और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, ऑडिशन का जो जीके टेस्ट होता है और इंटरव्यू, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनका अभी नहीं हुआ है वो लोग ज़रूर इनको रट लीजिए, ठीक है। और आपकी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होगी उनके लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन का क्या नाम है? सशस्त्र बलों ने जो ऑपरेशन चलाया कोविड-19 से निपटने के लिए, इसका नाम रखा गया है कोजीत, ठीक है, याद रखेंगे, कोजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद जीएसटी जो कलेक्शन है वो कितना रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है? ये रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, सब कुछ नीचे जा रहा था लेकिन केंद्र सरकार को फायदा हुआ है। भले ही सेकेंड वेव कोरोना की चल रही थी, लेकिन जो जीएसटी कलेक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वो 1.41 ट्रिलियन डॉलर, बहुत ज़्यादा है, जो कि रिकॉर्ड बना है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट, और ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये कहाँ पे हुआ है, किस देश के वैज्ञानिकों ने खोज किया है? ये किया है कनाडा के वैज्ञानिकों ने, ठीक है। 1.6 मिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज हुई है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसने प्रस्तुत की है? कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे एक रिपोर्ट जरूर पूछी जाती है, और केबीसी में भी पूछा जाता है। अभी जो कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसने प्राप्त की है, किसने प्रकाशित की है? तो ये प्रकाशित करता है, हाल ही में प्रकाशित की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हर वर्ष इसको प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट, ये भी मई में अभी जारी की गई है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, IEA के द्वारा जारी की गई है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप भारत के किस शहर में 1 मई को पहुंची थी? जो रूसी वैक्सीन है कोरोना के लिए, स्पुतनिक, उसकी जो खेप आई थी, वो फर्स्ट जो इकट्ठा आया था, तो वो सबसे पहले कहाँ पे आया था? ये बहुत ही चर्चा का विषय बना था, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद में आया था सबसे पहले, ठीक है। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए, जो कंटेनर हैं उनको शिप से लाने जाने के लिए, शिपमेंट के लिए जो नौसेना का ऑपरेशन है वो कौन सा है? ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु, याद रखेंगे। जो भारतीय सशस्त्र बलों का है उसका नाम, ऑपरेशन जो सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया उसका नाम है कोजीत, और जो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया यानी कि जल सेना के द्वारा, तो उसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ठीक है। और पिछले साल समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, जो विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। और ये जो ऑक्सीजन कंटेनरों के शिपमेंट के लिए है, इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का नाम क्या है जिसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई है? इस तूफान का नाम यास है। इस पे अलग ही एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, यदि आप डिटेल जानना चाहते हैं तो। और साइक्लोन्स या चक्रवात क्या होते हैं, तूफान क्या होते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, नामकरण क्यों होता है, इससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी डला है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। अरब सागर में उठा तूफान का नाम जिसने महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाई, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा बंगाल की खाड़ी में आया था और कौन सा
अरब सागर में, ठीक है। तो अरब सागर में जो आया था उसका नाम है ताउते तूफान, ठीक है। ताऊ जी अरब से आए थे, इतना याद रखेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। ताउते जो तूफान है वो अरब सागर में उठा था और महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाई थी। अभी तो याद है, लेकिन जब एग्जाम आती है तब ये भूल जाते हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 अवार्ड जापान ने किसे दिया है? ये सबसे पहले तो ये याद रखेंगे इसमें कि ये किस देश का है, जापान का है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। राइजिंग सन का देश जो बोला जाता है वो भी जापान को ही बोला जाता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इससे भी आप याद रख सकते हैं। ये अवार्ड जापान का है और इस साल भारतीय को दिया गया है, ये है श्यामला गणेश। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। लितानी नदी जहां प्रदूषण से 40 टन मछलियां मर गई थी, कहां पर स्थित है? मतलब किस देश में स्थित है? लितानी नदी कहां पर है? ये है लेबनान में, ठीक है। 40 टन मछलियां मर गई थी, यहाँ पे काफी प्रदूषण था इस वजह से, तो ये चर्चा में रही है। डायनासोर की हड्डियां, डायनासोर से रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है यदि वो करंट अफेयर्स में होता है तो एग्जाम में पूछा जाता है। डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म 10 करोड़ वर्ष पहले के, जो 10 करोड़ वर्ष पहले के हैं, वो किस राज्य में मिले हैं? भारत के किस राज्य में मिले हैं हाल ही में? ये मिले हैं मेघालय में। किस देश ने इबोला के बारे में प्रकोप से अंत की घोषणा की है? इबोला से अंत जो है, इबोला का जो 12th प्रकोप था उसे अंत की घोषणा की है। मतलब अब वहाँ पे इबोला के एक भी केसेस नहीं है, ठीक है, इबोला वायरस के। तो ये किस देश ने घोषणा की है? ये की है डेमोक्रेटिक कांगो ने। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? किस देश ने की है? ये विश्व का सबसे शक्तिशाली, ठीक है, ये विश्व का सबसे शक्तिशाली है मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ऐसा सुपर कंप्यूटर जो मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा, तो ये बनाया है ब्रिटेन ने। किस देश की बोइंग कंपनी ने भारत को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की है? बोइंग कंपनी कहाँ की है ये पूछा जा सकता है, या फिर अभी $10 मिलियन की आपातकालीन या इमरजेंसी सहायता कोरोना से निपटने के लिए किस देश ने दी है, ठीक है। तो ये दी है अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका की बोइंग कंपनी ने। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूर्ण किया है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण, दुनिया में सबसे बड़ा या भारत में सबसे बड़ा या प्रथम? जो स्टैटिक है, जीके का पुराना है या अभी का करंट में है, ये जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये हमें जरूर ध्यान रखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो आप रट ही लेना। तो ये जो सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूर्ण किया है, ये किया है स्ट्रेटोलॉन्च। स्ट्रेटोलॉन्च एक कंपनी है, ठीक है, इसका नाम है स्ट्रेटोलॉन्च। किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत को एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट भेजने की योजना बनाई है? किस देश ने बनाई है एक सप्ताह के भीतर भारत को एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट भेजने की योजना? तो ये बनाई है जर्मनी ने, ठीक है। जर्मनी ने एक सप्ताह के अंदर ही भारत को एक ऑक्सीजन प्लांट भेज दिया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध में कौन सा आतंकवादी संगठन सक्रिय रहा? इसका नाम है हमास, सभी को पता होगा, याद रखेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में जो अब वहाँ पे युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है, और ये जो हमास संगठन है इससे रिलेटेड और आईओसी से रिलेटेड और इजराइल और फिलिस्तीन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फैक्ट आपके बारे में, यदि आप सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिसमें मेंस में आंसर राइटिंग होती है, तो वहाँ पे वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस आईआईटी ने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित कर दिखाया? अभी चूंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ देश में किल्लत हो गई थी, कमी हो गई थी, इतने सारे लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे जगह जगह पर, तो जो ऑक्सीजन जो प्लांट हैं उनकी कमी थी, इसलिए नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में, ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट करके दिखाया। तो ये कारनामा करके दिखाया आईआईटी मुंबई ने, ठीक है। ये चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी चर्चा में रहा है, इसलिए आईआईटी मुंबई का नाम याद रखेंगे, ठीक है। शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना से निधन हो गया है? शूटर दादी के नाम से, ठीक है, इनका निधन हो गया है, इनका नाम है चंद्रो तोमर, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है चंद्रो तोमर कौन थी, शूटर थी या
कौन थी, ठीक है, क्रिकेटर थी या राजनीतिज्ञ थी, तो अलग अलग ऑप्शन से पूछे जा सकते हैं। तो ये एक शूटर दादी के नाम से फेमस थी, ठीक है। नाटो ने किस देश के साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? नाटो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिफेंडर यूरोप 21, ठीक है, तो ये अल्बानिया के साथ किया है। ऑप्शन में भारत हो सकता है, लेकिन अमेरिका भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया के साथ डिफेंडर यूरोप 21। टाइम पत्रिका की 100 सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी 2 कंपनियां शामिल हुई हैं? ठीक है, तो भारत की जो 2 कंपनियां शामिल हुई हैं वो हैं जियो और बायजूस। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से ऑटोमेटिक कार है, ठीक है, ऑटोमेटिक कार जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, ऑटोमेटिक चलेंगी, उनको मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश जो बन गया है वो बन गया है यूके। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने शुरू की है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है, ये पहल जो है, ये हरियाणा राज्य ने शुरू की है। डीआरडीओ ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के किस ईयर टू ईयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो ये ईयर टू ईयर मिसाइल है, ये याद रखेंगे, ठीक है, हवा से हवा में मार करने वाली, और इसका नाम है पाइथन 5, है ना। पाइथन 5 क्या है, किसकी है? डीआरडीओ की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किसने विकसित किया है? चूंकि ये देश का पहला है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट है 3D प्रिंटेड मकान, ठीक है, इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने, है ना। प्रिंटर से निकाला, एक प्रिंटर से मकान बनाया, ठीक है, अब कैसे निकाला इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो बता देंगे। नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? नए वित्त सचिव, भारत के नए जो वित्त सचिव हैं वो बनाए गए हैं टीवी सोमनाथन, ठीक है। माइकल कोलिंस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? माइकल कोलिंस थे एक अंतरिक्ष यात्री। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है पुर्तगाल में। भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता हटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी पहल शुरू की है? ठीक है, ये आत्मनिर्भरता है, आंख नहीं है। भारत और चीन ने अपनी आत्मनिर्भरता हटाने के लिए, भारत ने, ताकि चीन पर निर्भर ना रहना पड़े, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पहल शुरू की है, इसका नाम है SCRI। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, ताकि चीन पर निर्भर ना रहना पड़े। हरित पहल किस देश ने शुरू की है? ठीक है, हरित पहल, ग्रीन इनिशिएटिव, ये शुरू किया है सऊदी अरब ने, और ये जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है ना। तो ग्रीन इनिशिएटिव या हरित पहल जो है वो सऊदी अरब ने शुरू किया है। बिलाचेरी मिट्टी के खिलौने को GI टैग किस राज्य में मिला है? ये हम 1 मई से लेके 31 मई के बीच में जो भी IMP करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, पूरे मंथली करंट अफेयर्स। बिलाचेरी मिट्टी के खिलौने को GI टैग किस राज्य में मिला है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो है वहाँ पे बिलाचेरी मिट्टी के खिलौने हैं उनको GI टैग दिया गया है अभी। किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? 2049 तक जो है कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है पोलैंड ने। द कोरोना वॉरियर योजना किस राज्य में शुरू की है? द कोरोना वॉरियर योजना जो है ये शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। सोली सोराबजी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? सोली सोराबजी कौन थे पूछा जा सकता है, तो ये थे अटॉर्नी जनरल, ठीक है, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं सोली सोराबजी, जिनका अभी कोरोना की वजह से निधन हो गया है, सोली सोराबजी। कोरोना से 4 लाख मृत्यु दर्ज करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? मतलब दूसरा देश जो है कौन सा बना है? ये बना है ब्राजील। और पहला कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।
किस देश के धार्मिक उत्सव लेग बी ओमर में 44 लोगों की मृत्यु हो गई थी? एक धार्मिक उत्सव है लेग बी ओमर, ये भी पूछा जा सकता है, ये कहाँ का है जहाँ पे 44 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो ये इजराइल में। चूंकि इजराइल अभी युद्ध की वजह से काफ़ी चर्चा में है, इसलिए इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो भी एग्जाम्स होगी। फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है फिक्की की उज्ज्वला सिंघानिया। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर होगी? ये होगी यूएई में। पुर्तगाली ग्रांप्री किसने जीती? लुइस हैमिल्टन। ठीक है। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत किसे बनाया गया है? ठीक है। इंटरनेशनल जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने अपना एथलीट राजदूत किसे बनाया है ओलंपिक के लिए? ये बनाया है पीवी सिंधु को। ठीक है। ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है समझो उनके लिए, क्योंकि उनको राजदूत बनाया गया है और ऐसा होने वाली वो पहली है ना। G7 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? G7 जो ग्रुप है उसकी मेजबानी इस बार की है ब्रिटेन ने। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर सहमति हाल ही में बनी है? तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की सहमति जो बनी है भारत और रूस के बीच, याद रखेंगे यहाँ पे अमेरिका नहीं है, भारत और रूस है। ठीक है। 2+2 वार्ता जो है वो होती है अमेरिका के बीच में भी होती है, पर ये जो अभी मई में हुई है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, ये है भारत और रूस के बीच, है ना। NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रफुल्ल चंद पंत। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इससे सबको बेनिफिट मिले, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको इसी तरह से मिल सकें। कोरोना का N440K स्ट्रेन किस राज्य में पहली बार मिला? ठीक है। तो N440K स्ट्रेन जो है ये आंध्र प्रदेश में मिला है। इसको कोरोना का आंध्र प्रदेश स्ट्रेन भी बोला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है ना। तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने हैं? M.K. स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जो कि हाल ही में किस देश ने खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? तो खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है रूस ने। 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ये बना इजराइल। ठीक है। इजराइल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इजराइल से रिलेटेड फैक्ट याद रखेंगे सारे ही। किस देश के स्पेस एजेंसी के इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरी? तो ये है किस देश के? इंजेन्युटी जो है ये है अमेरिका। ठीक है। किम बू कुम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? किम बू कुम ये बने हैं साउथ कोरिया के। ठीक है। एंड कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन जारी करने जा रहा है? ठीक है। तो बिटकॉइन जैसे हमारे देश में क्या स्थिति है इस पर भी अब वीडियो आने वाला है, आप लोग जरूर देखिए। ये अभी घोषणा की है यूके ने। यूके जो है बिटकॉइन जारी करने जा रहा है ऑफिशियली, है ना। भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जर्मनी के साथ किए हैं प्लास्टिक कचरे से रिलेटेड, समुद्री प्लास्टिक कचरे से समझौता। ठीक है। त्रिपक्षीय वरुण सेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? त्रिपक्षीय वरुण सेना अभ्यास भारत, फ्रांस, यूएई। ठीक है। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। हाल ही में भारत के 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं अर्जुन कल्याण। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-4 क्वेश्चन जो है अप्रैल माह के हमने रिवाइज कर दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।